मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आए हुए एडमिशन फॉर्म की, जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेज से संबंधित पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, चॉइस फिलिंग हो गई है, उसका अलॉटमेंट लेटर जल्द ही जारी होने वाला है। और उस अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आप काफ़ी लोगों ने एक सवाल पूछा है मेरे कमेंट बॉक्स में कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित, तो उन सवालों के उत्तर लेकर मैं हाजिर हूँ। आप देखिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, और आप स्किप नहीं करेंगे तो आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स संबंधित। आइए पहले आपके हम कमेंट्स देखते हैं जो आपने कमेंट किए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए पहला सवाल उन्होंने पूछा कि सर मेरा 12th का बना हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और ग्रेजुएशन का भी बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो एक सवाल इनका है, तो यानी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप लास्ट इंस्टीट्यूट से जो आपने पढ़ा, चाहे ग्रेजुएशन किया हो, चाहे पीजी किया हो या इंटर किया हो, आपने जो लास्ट इंस्टीट्यूट आपका हो वहाँ से बनता है। अभी हम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कि कैसा बनता है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स केजीएमयू में लगा है, वहीं के स्टूडेंट से हमने इसको लिया है। देखिए यहाँ पूछा इन्होंने सर मेरा जो है करेक्टर सर्टिफिकेट 2019 का बना हुआ है, काम करेगा या नहीं। तो आप न्यू भी बनवा सकते हैं, ये भी काम कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप न्यू बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसमें और आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से बनने में कोई समस्या भी नहीं होता है, बहुत जल्दी बन जाता है वो। यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मार्कशीट काम नहीं आएगी, तो ये काम नहीं आती। इसके लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स ही बनवाना होता है। तो ये कुछ थे। जैसे अब यहाँ पर पूछा कि सर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, यहाँ जो है पूछा इन्होंने कि 3 साल पुराना है, तो 3 साल पुराना तक वैलिड होता है। लेकिन ये अगर डेट बढ़ जाएगी, आपकी बाउंड्री पर डेट होगी, मान लीजिए इसी मंथ एक्सपायर हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप नया अप्लाई कर दीजिए, नया बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन में ये भी बन जाता है। तो ये था। अब देखिए यहाँ पर ये करेक्टर सर्टिफिकेट से एक हमने लिया जो पिछली काउंसलिंग में यूज़ किया गया है, उसी को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, जिससे आपको ये यहाँ से जो है इंटर कॉलेज का नाम है, इन्होंने इंटर किया था, और इसका नाम यहाँ कैंडिडेट का, यहाँ उनके पेरेंट्स का नाम, यहाँ संस्था में किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य की सील और जो है सिग्नेचर है। और ये बता दिया जाता है कि उनकी जन्मतिथि कितनी है, कैसा उनका कैरेक्टर है, ये चीज़ों के बारे में ये देखिए चरित्र प्रमाण पत्र इस तरीके का बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट से भी क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सी समस्याएं आपको इसमें फेस करनी पड़ रही थी या समझ में नहीं आ रहा था। तो यानी लास्ट इंस्टीट्यूट से बना होना चाहिए, और आप जाके वहाँ से बनवा लीजिए आसानी से। एक नॉर्मल फॉर्मेट आपको मार्केट में मिल जाता है, वहाँ से आप ले लीजिए, या उनके पास प्रिंटेड, जैसे ये कॉलेज का प्रिंटेड है, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, वहाँ से वो बना के ही डायरेक्टली आप दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं उसकी चेकलिस्ट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ के जेएमयू का ही हमने लिया, लगभग सब में इसी तरीके से लगता है, तो इसलिए इसी को कंसिडर किया। देखिए आपको यहाँ जो डाउट्स थे उनके बारे में हम आप यहाँ बताते हैं। काफ़ी लोगों ने हमको इससे पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल पूछा था। देखिए यहाँ प्रिंट आउट का मतलब समझिए, प्रिंट आउट फील्ड इनरोलमेंट फॉर्म, यानी जो आपने फॉर्म भरा वो फॉर्म आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। फीस ड्राफ्ट, जो आपको बताया जाएगा कि कितनी फीस जो आपकी है, 43,000 24,000 इंस्टीट्यूट के हिसाब से किस इंस्टीट्यूट के नाम से बनेगा, ये आपको तब बनवाना होगा जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तो उसमें मेंशन होगा कि किस तरीके से बनवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये सीएमओ से बनेगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से आप बनवा लीजिएगा। ये भी बाद में बनेगा जब अलॉटमेंट लेटर आपको इशू हो जाएगा तब। फिर उसके बाद आ जाइए ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर विथ एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर, ये आपको 3 सेट, यहाँ 3 सेट का जो मतलब है आप समझ लीजिए। ये 3 सेट से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि 3 सेट का क्या मतलब है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी अब आप समझिए कि आपको 3 फोटोकॉपी इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। 3 प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं, जिसे आपने 3 प्रिंट आउट इसके
निकलवाए। अब एक प्रिंट आउट यहाँ रखिए, एक यहाँ, इस तरीके से रख दीजिए। अब ये 3 मतलब 3 सेट आपको बनाने हैं कि जैसे आपने सबसे पहले इसमें लगा दिया अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद आपने लगा दिया हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ लगा दी, फिर उसके बाद आपने यहाँ तीनों जगह हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी, फिर आपने देखिए नीचे है मार्कशीट इंटरमीडिएट की ओरिजिनल, इंटरमीडिएट की जो है फोटोकॉपी आपके पास अटेस्टेड होगी, तो यहाँ पर आपने फोटोकॉपी की लगा दी, एक के नीचे एक लगाते जा रहे हैं। तो यानी 3 सेट का मतलब है 3, जितने में 3-3 लिखा है उनको एक के नीचे एक, नीचे फोटोकॉपी, 3 बंडल बना लीजिए, सेट बना लीजिए, उसका मतलब सिर्फ ये है। तो यानी जिनमें जिनमें 3 लिखा हुआ है उनको आप एक एक के नीचे एक लगाते चले जाइए, तो वो 3 सेट में आपके पास हो जाएंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 3 में हो गया यहाँ पर, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 आपको चाहिए होंगे यहाँ पर, और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स भी ओरिजिनल के साथ 3 सर्टिफिकेट चाहिए, यानी ओरिजिनल तो चाहिए ही और प्लस 3 सर्टिफिकेट चाहिए। यानी ओरिजिनल आपके पास है, एक ओरिजिनल हो गया मान लीजिए यहाँ पर, एक आपके पास ओरिजिनल हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा 3 आपको और फोटोकॉपी चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड हो। तो यानी एक तो आपका ओरिजिनल सेट हो गया और 3 आपके फोटोकॉपी वाले हो गए, तो उनके 3-3 आप फोटोकॉपी करके, जिनमें 3-3 लिखा है वो आपके पास, और एक आखिरी में आप देख सकते हैं आप 6 फोटोग्राफ साइज के फोटोग्राफ चाहिए, लेकिन उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यानी जो पीछे पर्दा लगा देते हैं फोटोग्राफर, वो उनसे कहिएगा वो वाइट रहना चाहिए, वो वाइट कलर का हो, उसी पर्दे के सामने या दीवार जो वाइट हो उसी उसके सामने खड़े होके आप फोटो खिंचा लीजिए, तो वो वाइट बैकग्राउंड पीछे आपका हो जाएगा। सेल्फ एड्रेस इन्वेलप के लिए आपको जो है 41 रुपये का एक लिफाफा चाहिए होगा। कॉपी आधार की एक ही चाहिए। डोमिसाइल करेक्टर यानी आपका निवास प्रमाण पत्र, यहाँ डोमिसाइल से मतलब है निवास प्रमाण पत्र से, और ये ओरिजिनल चाहिए और प्लस 3 वही सेट चाहिए। फिर थंब इम्प्रेशन बोथ हैंड्स, यानी सारी अंगुलियों का एक ऑर्डर में फॉर्मेट होता है, आप ले लेंगे मार्केट से, वो मिल जाता है। एफिडेविट आपको बताया जाएगा कि एफिडेविट में क्या लिखा जाएगा, तो अभी बनवाने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप कॉलेज जाएंगे, चीज़ों को आप कंफर्म करेंगे, तो वहाँ बताया जाएगा कि पर्टिकुलर ये फॉर्मेट आपको अपने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा के और सील मोहर करके जमा कर देना है, तब आप बनवाइएगा। पहले बनवाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप एक एक करके समझ गए होंगे। अब भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा, मैं फिर से आपको कंफर्म करूंगा कमेंट में नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो बनाऊं, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और लास्ट मोमेंट में आपकी भागा दौड़ी ना हो, यही मेरा प्रयास है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और आप सभी लोग दौड़ेंगे, और ठंडक का मौसम है और बाकी चीज़ें हैं, तो जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सब कुछ एकदम रेडी हो, आप सीधा पहुँचे, फाइल जमा करें और अपने घर चले जाएं और अपना क्लासेस आने वाले टाइम में लें और अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सकें। तो यही मेरा उद्देश्य है। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट से कंसल्ट करके ये मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट ही हासिल किया है। अगर बनेगा तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में आएँ और आपके सवालों के जवाब दें। अगर ज़रूरत होगी तो लाइव भी उनको लाया जा सकेगा और आप डायरेक्टली लाइव जुड़ सकेंगे उनसे और बात कर सकेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे वहाँ क्लासेस चलती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको। बस मेरे चैनल पर आप जुड़े रहें, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।